आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ बातचीत की। जनाब सालेह आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि भारतीय रुपये की कारकर्दगी दूसरी करेंसियों के मुकाबले बहुत बेहतर है और इसकी कदर में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने 6 अरब यूपीआई लेन देन की बड़ी हुसूलियाबी को सराहा है। अटल इख्तिराई मिशन ने अपने 2 सरकर्दा प्रोग्रामों अटल इनक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को वुसअत देने के नारे का आगाज किया है। आज शाम नई दिल्ली में पिंगाली वेंकैया के 146वें यौम पैदाइश के मौके पर तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब में हिस्सा लेंगे और क्रिकेट में आज शाम सेंट किट्स के वार्नर पार्क में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ बातचीत की। दौरे पर आए हुए सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। जनाब सालेह भारत के 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हमराह ओहदेदारों और कारोबारी अफराद का एक आला सतह का वफ्द भी आया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम मालदीव के सदर से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की हमसाया पहले और मालदीव की भारत पहले पॉलिसियां एक दूसरे के लिए मुआविन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये पॉलिसियां भारत और मालदीव के दरमियान खुसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। जनाब सालेह कल मुंबई भी जाएंगे। मालदीव बहरे हिंद के खित्ते में भारत का एक अहम हमसाया मुल्क है और भारत की हमसाया पहले की पॉलिसी में उसका एक खास मकाम है। हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में साझेदारी में तेजी से इजाफा हुआ है और जनाब सालेह के दौरे से दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को साझेदारी में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका फराहम होगा। मरकजी हुकूमत ने आज जोर देकर कहा है कि भारतीय रुपये की कारकर्दगी अपनी हम रुतबा करेंसियों के मुकाबले काफी बेहतर है और इसकी कदर में इजाफा हो रहा है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की घटती हुई कीमत पर राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अपने फितरी मकाम को हासिल कर रहा है और इसमें कोई जबरदस्त गिरावट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अमरीकी फेडरल रिजर्व के फैसलों के सामने दूसरी करेंसियों के मुकाबले बेहतर अंदाज में साबित रहा। घटते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि मुल्क इत्मीनान बख्श सूरत हाल में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुलाई में 6 अरब के यूपीआई लेन देन के गैर मामूली कामयाबी की सताइश की है, जो 2016 के बाद से सबसे ज्यादा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इससे मईशत को शफाफ बनाने और नई टेक्नोलॉजियों को अपनाने के भारतीय अवाम के मुश्तरका अहद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन खासतौर से कोविड-19 वबा के दौरान मददगार साबित हुआ था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीम पिंगाली वेंकैया को उनकी यौम पैदाइश पर आज खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क तिरंगा देने की उनकी कोशिशों की वजह से हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि तिरंगे से हौसला और कुव्वत हासिल करते हुए लोगों को मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर को तब्दील करके तिरंगा लगा दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत की आजादी के 75वां साल का जश्न मनाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों में तिरंगे को जगह दें। उन्होंने आज कहा कि 2 अगस्त का दिन एक खुसूसी दिन है। वजीर आजम ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारा मुल्क हर घर तिरंगा के लिए पूरी तरह तैयार है, जो तिरंगे का जश्न मनाने के लिए एक इज्तिमाई तहरीक है। पिछले महीने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा था कि तिरंगा हमें जोड़ता है और मुल्क के लिए कुछ करने की तहरीक देता है। उन्होंने सभी को यह मशवरा दिया था कि वो 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों पर तिरंगे को जगह दें। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किद हुई। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान समेत
कई मरकजी वज़रा इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम समेत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी रुकने पार्लियामेंट मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अटल इख्तराई मिशन ने आज अपने 2 सरकर्दा प्रोग्रामों अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को वसअत देने की खातिर नारे का आगाज किया है। एक बयान में नीति आयोग ने कहा कि यह अमल इंक्यूबेटर्स के मौजूदा माहौली निज़ाम को वसअत देने की जानिब एक कदम है और ये आलमी मयारात और बेहतरीन तौर तरीकों तक इसे रसाई फराहम करेगा। दोनों प्रोग्रामों का मकसद आलमी मयार के इदारे कायम करके मुल्क में इख्तराई माहौली निज़ाम पैदा करना और इसमें ताउन फराहम करना है। सकाफत की वजारत पिंगाली वेंकैया के 146वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को याद करने के लिए आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का एहतमाम कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पिंगाली वेंकैया के एजाज में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया जाएगा और उनके कुनबे के अफराद की इज्जत अफजाई की जाएगी। तिरंगा उत्सव के दौरान हर घर तिरंगा तराने और वीडियो का शानदार आगाज भी किया जाएगा। शाम को मौसीकी का शानदार प्रोग्राम होगा जिसमें कैलाश खेर एंड कैलासा, हरदीप कौर और डॉक्टर रागिनी मक्खर जैसे फनकार अपने जौहर दिखाएंगे। मुजाहिद आज़ादी और भारत के कौमी परचम का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगाली वेंकैया गांधीयाई उसूलों के पैरोकार थे और महात्मा गांधी की दरख्वास्त पर ही उन्होंने भारत के कौमी परचम का डिजाइन तैयार किया था। जम्मू कश्मीर में 570 अमरनाथ यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अनंतनाग जिले के 2 बेस कैंपों नुनवान, पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल की तरफ रवाना हो गया है। आज के जत्थे की रवानगी के बाद बेस कैंप जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले यात्रियों की तादाद बढ़कर 1,55,647 हो गई है। इसी दौरान सरहदी जिले पुंछ में बुद्ध अमरनाथ के 843 यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह सवेरे भगवती नगर बेस कैंप से मंडी के पहाड़ियों में बुद्ध अमरनाथ मंदिर की जानिब रवाना हुआ। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2022 में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के दूसरे मरहले का एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए आज जारी कर दिया गया जिनके इम्तिहानात 4, 5 और 6 अगस्त को मुनक्किद होने हैं। रजिस्टर्ड उम्मीदवार CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर अपने इम्तिहान मरकज की तफसीलात डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में सुशीला देवी ने खवातीन के जूडो के 48 किलोग्राम के फाइनल में चांदी का तमगा जीता है। इधर विजय कुमार यादव ने मर्दों के जूडो के 60 किलोग्राम फाइनल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इस तरह यादव ने भारत को बर्मिंघम 2022 में 8वां तमगा दिलाया। क्रिकेट में तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज रात वार्नर पार्क में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल रात वार्नर पार्क में वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 5 विकेट से हरा दिया था। इस तरह 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ बातचीत की। जनाब सालेह आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि भारतीय रुपये की कारकर्दगी दूसरी करेंसियों के मुकाबले बहुत बेहतर है और इसकी कदर में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने 6 अरब UPI लेन देन की बड़ी हुसूलियाबी को सराहा है। और अटल इख्तराई मिशन ने अपने 2 सरकर्दा प्रोग्रामों अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को वसअत देने के नारे का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।